ये तो आपने ये बात करी है यहाँ पे कि प्राइमरी एमेनोरिया, अगर एक पेशेंट है आपके पास प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट और शॉर्ट स्टेचर, आपने इसमें कहा कि इसकी जो रीजंस है ना वो आपके पास पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकती है। आगे फिर आपने पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की इटियोलॉजीज की बात कर ली। फिर आपने ये कहा कि यहाँ फिर इसकी जो नंबर 2 पे कहा था वो ओवेरियन डिसफंक्शन हो सकता है। ओवेरियन डिसफंक्शन में आपने ये बात कही कि ये कंजेनिटल क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है, जिसके अंदर आपने ये पॉइंट लिखा कि टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। अब टर्नर सिंड्रोम की आप लोग बात करेंगे, आप लोग हेडिंग दे दें, हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेप 1 बेसिक साइंस 2021 एडिशन, टॉपिक का नाम है आपके पास सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। हेडिंग दे दें, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे साइड पे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेप 1, हाँ जी 2021 एडिशन। तो आप लोग साइड पे पहले ये लिख भी लेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिक साइंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2021 एडिशन टॉपिक आपके साथ है। और सीरीज ऑफ लेक्चर आपके पास क्या है, वो है जी सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। अब अगर सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर की आप लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को वन ऑफ द, हाँ जी, मोस्ट फेमस डिसऑर्डर इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम। तो आप लोग लिखेंगे नंबर 1 पे, देखें आपने बात की ओवेरियन डिसफंक्शन। हम बात तो देखें प्राइमरी जो टॉपिक आपके पास स्टार्ट किया हमने बात क्या की है, अबनॉर्मेलिटीज ऑफ द मेंसेस, और इसमें आपने एमेनोरिया की बात की, फिर इसको डिवाइड किया प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी के आगे आप लोगों ने इटियोलॉजीज की बात की, जिसमें आप लोगों ने जनाब पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात की। फिर आगे आप लोगों ने ये बात की कि ओवेरियन डिसफंक्शन है। ओवेरियन डिसफंक्शन में आपने कहा कि आपके पास सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें आपने कहा क्या हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें नंबर 1 आप लोग जो पॉइंट करने जा रहे हैं वो आपके पास क्या है जी, टर्नर टर्नर सिंड्रोम। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसको लिख लेना। अच्छा, जब आप इस टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं ना तो इसमें आप लोग जनरल पैथोलॉजी से भी कुछ इसके पॉइंट्स जानते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पे आप कंप्लीटली इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, नॉर्मली एक ना साइड पे नोट लिख लें छोटा सा इसको समझने के लिए। जब आप बात करते हैं ना 22 + 22, ये आपके पास डबल हो जाते हैं। मतलब क्या कि फीमेल के और आपके पास जनाबेली मेल के, जब 22 आपके पास कौन से होते हैं क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं ना, हाँ जी, कौन से हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। जब आपके पास फीमेल और मेल के जनाबेली ऑटोसोमल क्रोमोसोम मिलते हैं तो आपके पास कितने बन जाते हैं, हाँ जी 44 बन जाते हैं ना। तो प्लस आगे अगर तो आपके पास जेंडर जो है, अगर तो सेक्स जो है वो आपके पास जनाबेली मेल है, तो फिर एक्स वाई होगा। तो जब ये दो कॉपीज मिलेंगी तो इसके आपके साथ मिलने से क्या हो जाएगा, जनाबेली 46 होंगे ना। हाँ जी 46 आपके पास क्रोमोसोम होंगे, ये बात आपकी क्लियर है। और जब एंड वाला जो आपके पास होता है उसको आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं। या फिर इसकी आप ऐसे बात कर सकते हैं जनाबेली के 22 + 22 है, ठीक है। फिर आगे आप लोग बात ये करेंगे, ये तो भाई 44 हो गए, लेकिन अगर जेंडर फीमेल है तो उसका जो सेक्सुअल क्रोमोसोम एक्स एक्स होगा। तो अब यहाँ पे जनाबे अली आपको ये पॉइंट पता चल गया कि जब आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास 46 बन जाएगा। और नॉर्मल भी आपके पास जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वो आप जो क्रोमोसोम की तादाद है वो आपके पास क्या है, वो 46 की फॉर्म में होती है। ये आपके पास फ्रेमवर्क है, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। मेरी बात यहाँ से क्लियर होगी, हाँ जी, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताएं। ये तो एक नोट आपने लिखा छोटा सा। अब सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, टर्नर सिंड्रोम में जो नंबर 1 पॉइंट आपके पास है वो ये है कि आप लिखेंगे फीमेल। इसमें क्या होता है कि फीमेल, याद रखिएगा, फीमेल 45, हाँ जी, एक्स जीरो के साथ, मतलब जीरो का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एक्स इधर क्या है जी, वो डिलीट है, एक एक्स इसमें क्या है जी, वो लॉस आपके पास है। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। देखें अब इसका जो एक एक्स है फीमेल के अंदर, ये यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट ऑफ एक्स ये आपके पास जीरो है। इस छोटा सा एक लिख लें साइड पे, एब्सेंट ऑफ जनाबे अली क्या है जी, एक्स, इसको आप लोग क्या कह रहे हैं, ये आपके पास है जीरो को, जीरो आपके पास हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखें ये जो आपके पास, हाँ जी, मोनोसोमी, बाकी तो आप बातें ये जानते हैं, ये मोनोसोमी है, ठीक होगा जी। ट्राइसोमी और मोनोसोमी आपने पढ़ी थी, इसमें आपके पास जनाब डिलीशन होती है जिसकी वजह से आपके पास मोनोसोमी है। पर हाल आप ये बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग को ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये एक ना पैटर्नल इशू है।
पैटर्नल इशू क्या है कि ये ना मतलब कि वालिद की तरफ से पापा की मतलब एक ना मेल की तरफ से जनाब अली क्या होता है कि स्पर्म में जो है ना एक एक्स आपके पास मिसिंग होता है। बहरहाल आगे इसकी बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में, ठीक होगा जी। तो इसको आगे देखें। अच्छा याद रखिएगा, ये ना एक पैटर्नल इशू होता है, ठीक है। बाप ने एक मतलब कि जो है ना एक्स नहीं दिया होता इसमें, ये आपको पॉइंट पता। लेकिन हम बाज दफा आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए कि सोसाइटी में जो है ना हर हर काम पे सिर्फ औरत को ही आप मतलब के जो है ना टैग नहीं दे सकते। हर काम में औरत ही सिर्फ आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। बात कात आपको रूल आउट करना चाहिए किसको भी, हाँ जी, मेल्स को भी रूल आउट करना चाहिए, उनमें भी मतलब के वही अब नॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। तो ये एक पैटर्नल इशू है। आगे बात करते हैं। ओके, बाज दफा ना फर्टिलाइजेशन जैसे हो जाती है तो जाइगोट मतलब के बन जाता है। ये पॉइंट बड़ा मैं इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बन जाता है, डिवीजन भी हो जाती है, मतलब के सारी बातें माइटोसिस मियोसिस वाला सारा काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन सॉरी, जब जाइगोट बन जाता है तो डिवाइड जैसे हो रहा होता है ना उस टाइम, तो लेकिन उस टाइम माइटोसिस में जो है ना इशू आ जाता है। किस में इशू आ जाता है? माइटोसिस में इशू आ जाता है। तो कुछ बेबीज के कुछ बॉडी के जो सेल्स है ना उनकी जो जीनोटाइप है ये 40x0 होती है, और जो दूसरे में भी बॉडी के सेल्स है उनमें 40x आपके पास मतलब कि सही नॉर्मल हो, ठीक है। कुछ में तो 45 है, ठीक है, लेकिन कुछ में आपके पास क्या जी, वो आपके पास 45XX हो, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को आप कहते हैं म्यूजिशियम। आपकी बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ है म्यूजिशियम, इसकी आप लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर तक, ठीक होगा जी। और म्यूजिशियम का मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को भी यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक होगा जी। तो इसमें ना सबसे पहले आप लोग इस तरह करें, एक थ्योरी लिखें, फिर मैं आगे इसको मतलब कि आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। इसकी पूरी डिस्कशन आपके पास होगी ताकि पहले एक दफा आपको ये तो पता हो ना कि सर ने लिखा क्या है और एक्सप्लेन किस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख लें कि इंटरनल सिंड्रोम इंटरनल सिंड्रोम सेक्स, लिखें प्लीज। जो सेक्स है, सेक्स मतलब क्या कि आपका मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्स लॉस सेक्स सेक्स एक्स, ये लिख लें एक्स। सेक्स का सेक्सुअल मतलब कि जो क्रोमोसोम है ना, सेक्सुअल क्रोमोसोम एक्स लॉस। रियली आगे ये लिखें, रियली वाई लॉस, रियली वाई, ठीक होगा जी। मतलब क्या, इंटरनल सिंड्रोम सेक्सुअल क्रोमोसोम एक्स लॉस मोस्ट कॉमनली, लेकिन रियली आपके पास इसमें वाई भी हो सकता है। आगे लिखें जरा, ओफन, ये बुक्स की लाइनें हैं, ठीक है। ओफन ड्यू टू often due to non-disjunction 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 during, हाँ जी, ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस। तो ये आपको पॉइंट पता होना, ड्यूरिंग मियोसिस या फिर आपके पास क्या है जी, लफ्ज है माइटोसिस। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। मतलब अभी तक मैंने जो बात इसमें लिखी है, मैंने कहा कि इंटरनल सिंड्रोम एक्स सेक्सुअल क्रोमोसोम्स एक्स लॉस रियली वाई often often due to non dysfunction during meiosis ड्यूरिंग मियोसिस या माइटोसिस। तो मियोसिस भी आपने पॉइंट इसमें मेनली आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। एंड आगे याद रखिए, एंड मियोसिस ऑकर मियोसिस एरर, हाँ जी, यूजुअली मियोसिस एरर यूजुअली ऑकर इन पैटर्नल गमेट्स। ये पॉइंट आपको जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया। मियोसिस एरर यूजुअली ऑकर इन पैटर्नल, हाँ जी, इन पैटर्नल गमीट्स। गमीट्स का मतलब क्या है कि भाई जो मेल स्पर्म है ना, मेल स्पर्म उसमें मतलब कि जो है ना मियोसिस का जो है ना एरर आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये आपको पॉइंट जो है ना पता होना चाहिए। तो मियोसिस एरर यूजुअली ऑकर इन द पैटर्नल गमीट्स के फादर के जो स्पर्म है, और स्पर्म मिसिंग एंड आगे लिखें। ये आगे आपने ऐसे पॉइंट लिख लेना जरा एरो दे के।
स्पर्म मिसिंग, ये लिखें प्लीज, स्पर्म मिसिंग, जो स्पर्म है इनमें जनाबली क्या होता है, मिसिंग द स्पर्म, मिसिंग द सेक्सुअल क्रोमोसोम। हाँ जी, स्पर्म मिसिंग द सेक्सुअल क्रोमोसोम। तो ये आपके पास स्पर्म में क्या होता है जी, सेक्सुअल क्रोमोसोम आपके पास एक मिस होता है, ये आपको पॉइंट जो है ना इसका पता होना चाहिए। अब उसके एक तो मैंने ये बात कर दी है कि इंटरनल सिंड्रोम एक्स सेक्सुअल क्रोमोसोम एक्स लॉस रियली लॉस एंड रियरली वाई often due to non-dysfunction during meiosis or mitosis. Meiosis error usually occur in the paternal gamete. ये आपने पॉइंट याद रखना है कि पैटर्नल इशू की वजह से, ठीक है। आज सोसाइटी में तो दोष औरत को ही दिया जाता है, लेकिन जब रूल आउट आप करते हैं तो आप फिर काज बताते हैं, ठीक है। और स्पर्म मिसिंग द सेक्सुअल क्रोमोसोम, ये आपने पॉइंट इसका याद किया। अब उसके बाद जो नंबर 2 आप पॉइंट लिखेंगे ना, वो आप लोग ये मेंशन करेंगे कि माइटोसिस एरर लिख लें प्लीज। अब पहले आपने देखा ना कि मियोसिस, एरर माइटोसिस एरर ऑकर ऑफन आफ्टर, ये लिख लें प्लीज, माइटोसिस एरर ओकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो उस टाइम जनाबे अली फिर आपके पास जो एरर आता है ना, फिर वो माइटोसिस में आता है, ना कि म्यूसिस में आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए एक यूजफुल है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये आपके पास माइटोसिस एरर ओकर इन द जाइगोट फॉर्मेशन, तो फिर आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए, लीड टू लीड टू लॉस, हाँ जी, लीड टू लॉस ऑफ सेक्सुअल क्रोमोसोम्स, लीड टू लॉस ऑफ सेक्सुअल, हाँ जी, लीड टू लॉस ऑफ सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक होगा जी। बट ये पॉइंट आपने याद रखना है, हाँ जी, इन सम लीड टू लॉस ऑफ सेक्सुअल क्रोमोसोम्स इन सम बट नॉट, हाँ जी, इन ऑल सेल्स। ये बात आ गई ना वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, कुछ में 45 एक्स इट्स ओके, कुछ में 45x0 होगा, कुछ सेल्स में वो है, कुछ सेल्स में वो है। तो यही आपके पास बात वो कर रहे हैं यहाँ पे भी कि भाई माइटोसिस एरर ऑकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन लीड टू लॉस ऑफ सेक्सुअल क्रोमोसोम्स इन द सम बट नॉट इन ऑल सेल्स। तो ये आपने पॉइंट अपने माइंड में याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं और आगे लिखिएगा जरा, इसी में जो आप लोगों, अच्छा, यही मैंने आपको बात करी कि थोड़ी देर पहले कि जब कुछ सेल्स में आपके पास नॉर्मल आपके पास क्रोमोसोम्स है, कुछ में अब नॉर्मल है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड, हाँ जी, कॉल्ड, इसको कहते हैं मोजेक, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं, मोजेक कैरियोटाइप, इसको मोजेक कैरियोटाइप जनाबेली कहते हैं। ये आपको पॉइंट इसका जो है ना पता होना चाहिए, मोजेक कैरियोटाइप, ओके हो गया जी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें जो एग्जांपल है मोजेक कैरियोटाइप की, एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है भाई कि 45x0, फिर आपके पास जनाबेली 40, हाँ जी, फिर आपके पास 46, मतलब कि जो है ना आपके पास क्रोमोसोम्स एक्स एक्स वाई, मतलब कि कुछ में ये होगा, ठीक है, कुछ में तो आपके पास ये है, कुछ में आपके पास इस तरह ये है, ठीक हो गए। तो ये आपने पॉइंट इसका जो है ना याद रखना है, ओके हो गया जी। तो यहाँ पे आपकी बुक में इन्होंने जिस तरह के लिखा हुआ है 40 मोज़ेक कैरियोटाइप, एग्जांपल इसकी क्या है, एग्जांपल आपको मैंने बता दी, 45x या 46x भी हो सकती है, ठीक है। 46x मतलब एक्स का मतलब ये है कि आपको ये शो करने का मतलब है जस्ट ये फीमेल है और ये आपके पास जनाबे नहीं मेल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक हो गया जी। मेल की बात भी हो रही है और फीमेल की यहाँ पे बात हो रही है, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोजेक मोजेक कैरियोटाइप, ठीक होगा जी। कुछ सेल्स में तो इट्स ओके है, लेकिन कुछ सेल में आप लोगों के पास क्या है जनाब अली, हाँ जी, अब नॉर्मेलिटी है। तो ये भी पॉइंट आपको पता चल गया। सो अब आते हैं जी आगे, और याद रखिएगा इस प्रोसेस को फिनोमिना कॉल्ड, फिनोमिना, जो फिनोमिना फिनोमिना कॉल्ड, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, ये अब आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। इस फिनोमिना को कहते हैं मोजिशियम, इसको क्या कहते हैं जी, मोजी
एशियम आप लोग कहते हैं, तो ये भी आपके साथ जो है ना पॉइंट आपको जो है ना पता होना चाहिए, इसको म्यूजिशियम कहते हैं। ओके हो गया। बहरहाल आगे देखते हैं म्यूजिशियम का मतलब क्या है। आप लोगों को ये अब पता होना चाहिए कि इंक्रीज रिस्क फॉर द, हाँ जी, इंक्रीज रिस्क लिख लें प्लीज, इंक्रीज रिस्क फॉर फॉर गोनेडो, हाँ जी, फॉर गोनेडो ब्लास्टोमा। किसके लिए? गोनेडो ब्लास्टोमा के लिए। तो ये भी आपको जो है ना इसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये बातें तो आपने सारी की सारी लिख ली हैं, ठीक है। अब यही बातें थोड़ी सी फर्स्ट एड से कर लेते हैं, फिर बाद में आगे लिखते हैं। सेक्सुअल क्रोमोसोम्स एक्स या फिर रियरली आपके पास वाई लॉस often often generally due to its non disjunctions during meiosis या mitosis। फिर आगे इन्होंने स्पेसिफिकली बात कर दिया कि meiosis error usually occur in the paternal gametes sperm missing the sexual chromosomes। अभी जब माइटोसिस की बात की जाती है, माइटोसिस एरर ऑकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन होने पे ये जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स लॉस होता है ये दोनों की वजह से हो सकता है, मतलब माइटोसिस की वजह से भी मियोसिस की वजह से। लेकिन मियोसिस एरर यूजुअली ओकर इन द पैटर्नल, वो फादर में मतलब की बात आ रही। लेकिन माइटोसिस एरर ओकर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जब जाइगोट बन जाता है फिर उसके बाद इसमें क्या जी कि हाँ जी, ये आपने पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। हाँ जी, लॉस ऑफ सेक्सुअल क्रोमोसोम्स इन सम बट नॉट इन ऑल सेल्स। इसको कहते हैं आप लोग मोज़ोइक कैरियोटाइप। मोज़ोइक कैरियोटाइप बेसिकली क्या है? वो 45 एक्स है, 46 आपको यहाँ पे एक्स एक्स का मतलब ये है कि फीमेल को ये शो कर 45 एक्स जनाब इट्स ओके, 46 एक्स वाई का मतलब है ये मेल को कर है। और इस फिनोमिना को आप म्यूजिशियम कहते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज है, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता है सर। जी जी, जब पैटर्नल की बात आती है ना तो फीमेल को ना एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलता, किसकी तरफ से? उधर से मेल की तरफ से, ठीक है। फिर इसलिए इसको कहा जाता है पैटर्नल इशू। और पैटर्नल इशू जो आपके पास है उसमें जस्ट एक मियोसिस का जो है ना प्रोसेस, ये आपको पता होना चाहिए। पैटर्नल में मियोसिस का मसला है, जो आपके पास जाइगोट की है वो माइटोसिस का मसला है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद म्यूजिशियम क्या है? म्यूजिशियम एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ द गोनाडोब्लास्टोमा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ यहाँ से आपको मैंने अभी लिखवाया है। आगे आप लोग जो लिखेंगे, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दूँ। अब इन्हीं इन्हीं चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ ये सारा फ्रेमवर्क जो है ना इसको मैं एलेबोरेट करूँ, और इसको आप लोगों ने जो है ना समझ लेना, ठीक है। मैंने अभी कहा थोड़ी देर तक। ओके ओके, तो देखें जी, मैंने ये कहा कि बाज दफ़ा कुछ सिनेरियो ऐसे होता है कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है, जायगोट भी बन जाता है, लेकिन जब उसकी माइटोसिस होती है ना तो उस टाइम मतलब जब डिवीजन होती है इनके माइटोसिस में कोई ना कोई इशू आ जाता है, जो जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लिख ली है। माइटोसिस एरर ओकर आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन, ये बात आपने, और जिसको आपने कह दिया कि डेट इज कॉल्ड, अच्छा उसमें फिर आपने ये कहा कि कुछ फिर रिजल्टेंट क्या होता है कि कुछ बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी जो जीनोटाइप है वो 45X0 होती है, लेकिन कुछ की जो दूसरे सेल्स हैं उनकी 46X या 46X Y हो सकती है। मीन के उसको आप मजीशियम कहते हैं, ठीक हो गया। तो मजीशियम बेसिकली क्या है, आपको ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मजीशियम क्या है कि आप लोग लिख लें, ये आपको पता होना चाहिए कि टू, लिखें प्लीज, टू या मोर टू या मोर जेनेटिकली, टू या मोर जेनेटिकली डिफरेंट, हाँ जी, जेनेटिकली डिफरेंट सेट्स, हाँ जी, टू या मोर जेनेटिकली डिफरेंट सेट्स ऑफ सेल इन इस इन इस लड़के में या फिर हर बॉडी, ठीक हो गए। ये लड़की में भी हो सकता है। टू या मोर जेनेटिकली डिफरेंट सेट ऑफ द सेल्स, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट, हालांकि नॉर्मली तो एक जैसी होनी चाहिए, सब में 46 है, सब में 46 होनी चाहिए। किसी में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 45X0 की भी चेन आपके पास है, ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। अब इसी बेस पे याद रखिएगा, आप जो टनल सिंड्रोम है ना इसको डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में, ठीक है। तो एक तरह से आप लोगों ने ये याद रखना है कि 45X0 ड्यू टू पैटर्नल इशू, ये बात अभी मैंने बात आपसे करी है कि ड्यू टू पैटर्नल इशू की वजह से। तो अब इसमें आपको ये पता है एंड मियोसिस नॉन डिसजंक्शन की वजह से। देखें,
म्योसिस नॉन डिसजंक्शन जिसकी वजह से जनाब अली क्रोमोसोम्स जो है ना आपस में ये सेपरेट नहीं मतलब कि हो पाते, और स्पर्म से एक्स क्रोमोसोम आपके पास नहीं मिलता, ठीक होगा किसको, फीमेल में। और जिसकी वजह से जनाब अली हाफ सही सेल बनते हैं और हाफ जो है ना आपके पास वो 45x0 के साथ आ जाते हैं, ठीक है। ये बात रिपीट करने जा रहा हूँ, फिर एक दफा सुन लें कि जनाब अली मियोसिस नॉन डिसजंक्शन का अगर आपसे कोई पूछे ना कि मतलब पॉइंट क्या है, तो मियोसिस नॉन डिसजंक्शन आप इसकी वजह से ना आपके पास क्रोमोसोम की सप्रेशन नहीं होती, एक बात याद रखनी है। और स्पर्म से जो स्पर्म के जो क्रोमोसोम्स हैं इसकी सप्रेशन नहीं होती, और जो स्पर्म से एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं मिलता किसमें, फीमेल जो आपके पास एग के साथ है। और जिसकी वजह से जनाब अली हाफ सही सेल बनते जाते हैं और हाफ आपके पास अब नॉर्मल मिलके 45x0 के साथ। तो यही बातें मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं, वही बातें मैंने एक्सप्लेन की हैं। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ये बात कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक्स क्रोमोसोम क्योंकि ये फीमेल की एक कॉमन इंसिडेंस एक डिजीज है जनाब अली, और वाई आपके पास लॉस हो सकता है, लेकिन ये आपके पास इसके चांसेस कम होते हैं, रियली होते हैं। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, आपने कॉमनली चीज को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। फिर आगे देखेंगे कि जब अगर किसी फीमेल में जनाब टनल सिंड्रोम हो जाता है तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी। देखें जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो भी आपके पास है, मतलब कि फीमेल के साथ आ रही है, इसलिए आप लोगों को पता है ये मोर कॉमन कंडीशन फॉर द फीमेल्स। तो आप लोग लिखें यहाँ पे नंबर 3 पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन प्लीज, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप लोगों ने पहले भी जनरल पैथोलॉजी में कुछ पॉइंट्स किए थे, मैं सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपने किए थे, मैंने तब भी आपको कहा था कि यहाँ पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पेशेंट कैसे आते हैं। पहले को कुछ लिख लें वीआईपी पॉइंट। वीआईपी पॉइंट का मतलब ये है कि वो पॉइंट जो एग्जाम में आपके पास मिस नहीं हो सकते। तो ये आपके पास पीएमडीसी का एक एमसीक्यूज भी रहा है, ठीक है, जो कि आप लोगों को याद करना होगा। या जी बिल्कुल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही बात करें। अब इसमें क्या होगा कि जनाब अली सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि ब्रॉड लिख लें प्लीज, ब्रॉड चेस्ट। इसमें क्या होती है कि ब्रॉड चेस्ट ये वीआईपी पॉइंट है, ठीक है। ब्रॉड चेस्ट विद, हाँ जी, वाइडली विद वाइडली, हाँ जी, स्पेस्ड, विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स, विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स। ये आपको पॉइंट याद रखना कि ब्रॉड चेस्ट होती है इनकी, इन फीमेल्स की, और जनाबेली वाइडली स्पेस होती है इनकी इसमें निपल्स में। तो ये आपको पॉइंट जो है ना पता होना चाहिए। अच्छा, जो एग्जाम में इसके रिलेटेड इसका जो सेकंड नेम आता है ना एग्जाम के अंदर, वो सेकंड नेम याद आप लोगों ने याद रखना कि एग्जाम के अंदर एक ये पीएमडीसी में आया था, ठीक है। तो ये है जी, इसको कहा जाता है शेल्ड। शेल्ड चेस्ट की जब बात आ जाए ना, ये शेल्ड चेस्ट तो देखें देखें प्लीज आगे। अच्छा जी, शेल्ड चेस्ट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे वो ये है कि वेब्ड नेक होती है इनकी, क्या होती है जी, वेब्ड, हाँ जी, वेब्ड नेक होती है। ये एक बड़ा ये कॉमन कॉमन वीआईपी फीचर्स हैं जी। जी बोलें प्लीज। शुक्रिया। सो आपने ये बात माइंड में बिठा लेनी है कि ये एक फीमेल की कंडीशन है, ठीक है। और अब आते हैं जी वेब नेक, ये कॉमन फीचर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हाइपोफिशियल मिंक के पिट्यूटरी पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म भी होता है, तो जिसकी वजह से जनाब ग्रोथ हार्मोन की भी प्रॉब्लम होगी, तो शॉर्ट आपके पास स्टेचर होगा। क्या होगा? शॉर्ट स्टेचर होगा। शॉर्ट स्टेचर का मतलब ये है, स्टेचर कहते हैं हाइट को, ठीक है। स्टेचर किसको कहते हैं जी? हाइट को कहते हैं। तो ये बात तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जनाब शॉर्ट स्टेचर है। फिर देन आपने पॉइंट याद रखना है इसके आगे क्यूबिटियस वल्गस, हाँ जी, हाँ, क्यूबिटियस, अच्छा ये कॉमन इतना पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आ सकता है। क्यूबिटियस वल्गस, ठीक होगा जी। इसमें मैंने आपको बताया था कैरी एंगल के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद ओवेरियन, अच्छा ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ओवेरियन डिसजेनेसिस, हाँ जी, वेरिएंट डिसजेनेसिस। अब ये पॉइंट ना हर बंदे को समझ नहीं आती, इसी पॉइंट के ऊपर आपने दो बातें लिखनी है, जो कि एक लाइन लिखी हुई है फर्स्ट एड ने बड़ी जबरदस्त करके कि डिक्रीज एस्ट्रोजन लीड टू द इंक्रीज एलएच एंड एफएसएच। क्यों? ऐसा क्या है? और आप लोगों ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा है, अब जिस बंदे ने वो भी पढ़ा है तो उसको तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि भाई क्या सिनेरियो चाह रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक आप लोगों ने पढ़े हैं, इसलिए जल्दी से आए इसको इसके आगे बात। अच्छा जी।
ओवेरियन डिसजेनेसिस, ओवेरियन डिसजेनेसिस का मतलब ये है कि ओवरीज कोई काम मतलब कि नहीं कर रही, ठीक है। अब ओवेरियन डिसजेनेसिस का मतलब ये है, ओवेरियन डिसजेनेसिस लीड टू, एक तरह से लीड टू, याद रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि लीड टू स्ट्रीक ओवरीज। हाँ जी, किसको? स्ट्रीक, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रीक ओवरीज, तो ये आपको पॉइंट पता। अच्छा, ये जो स्ट्रीक ओवरीज है ना, ये वीआईपी पॉइंट। तो स्ट्रीक ओवरीज का मतलब ये है कि आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है कि इससे ओवरीज में ना स्कार टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है। एक तरह से लीड टू, एक तरह से लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, लीड टू फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यूज, स्कार टिश्यूज। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें पॉइंट है कि इसमें स्कार टिश्यूज बन जाते हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने देखें ये जो टर्नर सिंड्रोम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्रॉम द बेसिक साइंस, क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे एक बात बताइएगा। आपने जो टॉपिक प्राइमरी जो टॉपिक था, हाँ जी, आपके साथ जो बेसिक टॉपिक आपने स्टार्ट किया था क्लिनिकल साइंस से, वो तो आपके पास एमनोरिया था ना। एमनोरिया में आपने प्राइमरी एमनोरिया की बात की थी ना। तो भाई याद रखिएगा कि ओवरी की डिसजेनेसिस की वजह से ओवरी डिसजेनेसिस लीड टू द प्राइमरी एमनोरिया, ठीक है। तो ये इसलिए आपने यहाँ पे आपने उसका एक काज पढ़ा था, आप उसका एक तरह से ये टर्नर सिंड्रोम इज वन ऑफ द काज ऑफ द प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लीड टू, हाँ जी, लीड टू प्राइमरी एमेनोरिया, लीड टू प्राइमरी, प्राइमरी एमेनोरिया, लीड टू प्राइमरी एमेनोरिया, ये आपको जो है ना पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल आगे बात करते हैं। बट आगे आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, बट नो बार बॉडीज, इसके अंदर किसी किस्म की बार बॉडीज नहीं बनती। और बार बॉडीज आप लोग जानते हैं कहाँ से, जनरल पैथोलॉजी में मैंने आप लोगों को ये डिस्कस भी किया हुआ है कि ये इसमें जनाब अली मेल्स के अंदर जो बानी होती है, ठीक है। तो ये आपको इसका जो है ना पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, बट नो बार बॉडीज, क्योंकि अब ये जो प्राइमरी एमेनोरिया है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ओवरीज आपके पास काम नहीं कर रही होती। जब ओवरीज आपके पास काम नहीं करती तो ओवरीज से वहां से एस्ट्रोजन आपके पास नहीं बनेगा। जब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के ऊपर काम नहीं करेगा। जब ये उसके ऊपर काम नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियम आपके पास प्रिपेयर नहीं होगी। तो आपके पास जनाबली टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल्स नॉन फर्टाइल आपको मिलती हैं। या आप लोगों को एक तरह से पॉइंट पता होना चाहिए, फिर सुन लें एक दफा, वन टाइम और सुने इसको जरा। मैंने कहा कि ओवेरियन डिसजेनेसिस होता है, इसमें स्ट्रीक ओवरीज आपके पास होती हैं जनाबिली, इसमें स्कार टिश्यूज आपके पास बनते हैं, ओवरीज आपके पास काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से प्राइमरी एमेनोरिया होता है। क्यों होता है? ओवरीज काम नहीं कर रही होती। ओवरीज आपके पास जब काम नहीं करती तो एस्ट्रोजन आपके पास नहीं बनेगा, और एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पे जनाबली काम करेगा। देखें, एस्ट्रोजन एंड आपको पता है ना, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के ऊपर काम करता है, और एंडोमेट्रियम को आप लोग के जनाब अली जब भी उसके ऊपर काम नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियम आपके पास प्रिपेयर नहीं होगी। टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल आपके पास जनाब अली नॉन फर्टाइल आपके पास होती है, ठीक होगा। ये आपको पॉइंट इसके साइड बाय साइड एक तरह से याद रखना है। मतलब क्या कि लेकिन प्रेगनेंसी यहाँ पे पॉसिबल होती है इन फीमेल्स में, इन फीमेल्स में प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। देखें, ओवरीज तो स्टिल नहीं है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि सर ओवरीज तो यहाँ पे नहीं है, मतलब कि आपके पास ना एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं होगा तो आपके पास फॉलिकल की मैच्योरेशन नहीं होती। क्योंकि चलें ठीक है, एफएसएच आपके पास डे 1 से लेकर 5 तक तो करता है, उसके बाद आपको पता है कि टिल 40 डे तक आपके पास जनाब एस्ट्रोजन काम कर रहा था, ठीक है। फिर इसमें जिसने स्पर्म को भी जनाब अली क्या करना है, रिसीव करना है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस सिक्रीशंस, और दूसरा साइड बाय साइड आप लोगों को पता है कि ये जनाब अली उसकी मैच्योरेशन भी करवाता है, ठीक है, हो गया जी। अब सुन लें, लेकिन इनमें प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल होगी? यार रखिएगा, प्रेगनेंसी पॉसिबल यूं होती है कि इनमें आईवीएफ, मतलब आप लोग जो है ना करते हैं आईवीएफ, मतलब इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन। आप लोग अलोंग एस्ट्रोजन एंड फर्टिलाइजेशन आप लोग सॉरी अलोंग आप लोग जनाब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करवा रहे हैं। अब देखें, याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी आईवीएफ क्यों करते हैं? आईवीएफ याद रखिए क्योंकि आपको पता है कि इनमें इनकी इन फीमेल की यूट्रस जो है ना वो फिजियोलॉजिकली होती है, एनाटॉमिकली होती है, ठीक है। इनकी जो यूट्रस है वो तो ओके है। अब इनकी यूट्रस का मसला तो नहीं है, मसला तो ओवरीज का, ठीक होगा जी। तो इसलिए बाहर से एक्सोजीनियस एस्ट्रा एस्ट्रा एस्ट्राडायोल 17 बीटा, जो कि एस्ट्रोजन की इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एस्ट्रोजन, एंड प्रोजेस्टेरोन देते हैं। तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट इसके क्लियर है।
हाँ जी, क्वेश्चन आपके पास है। देखें, मैं आपको अभी ये लिखवाने लगा हूँ। हाँ जी, एमिनूरिया आपके पास हो गया। उसके बाद इसमें आप लोग जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो आप लोग लिखेंगे, जनाब अली, नैरो। हाँ जी, आप लोग लिखेंगे नैरो हाई पिच्ड। हाँ जी, नैरो हाई हाई आर्च हाई आर्च्ड पैलेट। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नैरो हाई आर्च पैलेट आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। फिर उसके बाद जो आप लोगों को पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, वो ये है कि जनाबेली बाई कस्बिट। हाँ जी, बाई कस्बिट एयोटिक वाल। बाई कस्बिट एयोटिक वाल, आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा, बाई कस्बिट एयोटिक वाल का मतलब क्या है? अब बाई कस्बिट एयोटिक वाल ये है कि नॉर्मली तो आपके पास जनाबे अली 3 होते हैं ना हाँ जी, ये जो आपके पास इस तरह ये है ना, ये आप लोगों ने सीबीएस में इसकी बात भी की हुई है। ए 1 2 और एंड 3, या जिस तरह आपके पास नॉर्मली तो 3 होते हैं, लेकिन इसमें फिर आपके पास बाई कस्बिट एयोटिक वाल आपके पास आ जाता है। और इसके साइड बाय साइड आप लोगों ने जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि को आर्किटेक्शन को आर्किटेक्शन को आर्किटेक्शन ऑफ द एयोटा। क्यों आर्किटेक्शन ऑफ द एयोटा? आप लोगों को ये पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि आप लोग अभी लिखे, मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको समझाने लगा। फीमोरल, हाँ जी, फीमोरल बाई ब्रेकियल, ब्रेकियल, हाँ जी, ब्रेकियल पल्स, ठीक होगा जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके 2 फ्लिप्स होते हैं जी, बिल्कुल, इसके 2 फ्लिप्स होते हैं ऐसे। अब देखें यार, ये नॉर्मल तो 3 है ना, इसमें आपके पास टू फ्लिप्स की बात करें। देखिए, को आर्किटेक्चर ऑफ द एयोटा मीन क्या कि एयोटा नैरो आपके पास होता है आगे से, जनाबेली एयोटा आगे से नैरो होता है। और अपर लिम्ब वाली जो पल्स है ना, उनमें जनाबेली ब्लॉकेज आपके पास आ जाती है, और उनमें जो बीपी है वो आपके पास ज्यादा होगा। जो फीमोरल पल्स उसमें जनाबेली बीपी कम होगा, इसलिए इसको कहते हैं रेडियो फीमोरल डिलेड। इसको आप लोग क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड, हाँ जी, आल्सो लीड टू, आल्सो आल्सो आप कह सकते हैं लीड टू रेडियो फीमोरल डिलेड। रेडियो, हाँ जी, रेडियो फीमोरल डिलेट। तो ये तो आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे जो है ना क्लियर हो गया। अब रेडियो फीमोरल डिलेट का मतलब ये है कि आपके पास यही पॉइंट है, इसी का एक सेकंड नेम है कि जिस तरह फीमोरल पल्स आपके पास कम है एज कम्पेयर टू ब्रेकियर प्लेक्सिस, ब्रेकियर पल्स, ठीक हो गए। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। एनी क्वेश्चन प्लीज? देखें, अपर लिम में ब्लॉकर्स तो रेडियल पल्स आपके पास यहाँ पे पहले आएगी, लोअर लिम में आपके पास कम ब्लड जाएगा, तो वहां पे जनाब अली पल्स भी आपके पास क्या होगी? कम होगी। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे अगर फीचर की बात करते हैं तो हॉर्स, हाँ जी, हॉर्स शूज किडनी, हॉर्स शूज किडनी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके पास है जनाब अली इसमें सिस्टिक, हाँ जी, सिस्टिक हाइग्रोमा। अब ये जो लफ्ज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक हाइग्रोमा, सिस्टिक हाइग्रोमा बेसिकली क्या चीज है, ये आप लोगों को तभी समझ आएगी कि जब आप ये पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट कौन सा आपने लिखना है? डायलेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल लीड टू द सिस्टिक हाइग्रोमा। तो लिख लें डायलेशन, डायलेशन ऑफ लिम्फेटिक, हाँ जी, डायलेशन ऑफ लिम्फेटिक जनाबेली वेसल्स। ये आप लोगों को पॉइंट इसका जो है ना पता होना चाहिए। ये आपके पास क्या करवाती हैं? सिस्टिक हाइग्रोमा। ओके होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस तरह के ऊपर मैंने कहा कि ये आपके पास फर्टाइल मतलब की होती है, नॉन फर्टाइल, अच्छा, नॉन फर्टाइल आपके पास होती है, और उसकी रीजन क्या है? आप लोग ना कुछ बातें लिख लें, नोट अब लिखते जाएं, नोट कुछ लिखते हैं इसी टॉपिक में कि जनाब अली मेनोपॉज, लफज आपका लिखा हुआ है मेनोपॉज बिफोर मिनार्की, नंबर 1 लिखा हुआ है मेनोपॉज। मीनोपॉज, मीनोपॉज वैसे तो आपको पता है कि ये 50 पे जाके 55 पे, इस तरह 45 पे भी, ठीक है। मीनोपॉज क्या है? परमानेंट मेंसेस का जनाबली ना आना। तो मीनोपॉज बिफोर, बिफोर मीनार्की,
मिनार्की आपको पता है, मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं, फर्स्ट टाइम की जो जनाबेली मेंसेस, ठीक है। अच्छा, मीनोपॉज बिफोर मिनार्की, देखें जब ओवरीज नहीं तो मुझे एक बात बताएं, एमनोरिया होगा ना? हाँ जी, जब ओवरीज आपके पास नहीं तो एमनोरिया तो आपके पास होगा हमेशा के लिए। क्या ख्याल है? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास ओवरीज नहीं है तो एमनोरिया होगा कि नहीं होगा? बताएं ना प्लीज। हमेशा के लिए होगा ना? तो ये किसकी वजह से? ड्यू टू ओवेरियन ओवेरियन डिस डिसजेनेसिस। हाँ जी, ड्यू टू वेरिएंट डिसजेनेसिस। जब ओवरीज नहीं है, एफएसएच एलएच वगैरह नहीं होंगे, तो आप लोगों को ये पॉइंट उसी टाइम पता चल जाना चाहिए कि मीनोपॉज आपके पास क्या है, ये होगा। अच्छा देखें, अब जब मीनोपॉज बिफोर मिनार्की आपके पास आ रहा है ना, इसी वजह से आप लोगों को ये भी पॉइंट पता होना चाहिए नंबर 2 पे, कि जनाबे अली डिक्रीज एस्ट्रोजन, लफ्ज आपका क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज एस्ट्रोजन लीड टू इंक्रीज एलएच और एफएसएच। अब ये आपके माइंड में चीज होनी चाहिए कि यार एलएच और एफएसएच कैसे मतलब कि इंक्रीज हो रहे हैं? डिक्रीज एस्ट्रोजन है, ठीक है, डिक्रीज एस्ट्रोजन है। और ये अब आपको पॉइंट देखना है। देखें, जब ओवरी आपके पास जनाब अली ऊपर से नहीं, जब ओवरी ऊपर से आपके पास, देखें गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जनाब अली नीचे ओवरी पिट्यूटरी ग्लैंड का मसला है, ठीक है। और आपके पास जनाब अली वहां से एफएसएच और एलएच देखें आपके पास नहीं होंगे, ठीक होगा। जब ओवरी नहीं होगी, ऊपर से आपके पास एफएसएच और एलएच, सुन लें जी, इन केस आपके पास ओवरी ठीक है, हाइपोथैलेमस ठीक है, ये दोनों ठीक है। लेकिन जब आपके पास ओवरी नहीं है, एफएसएच और एलएच आपके पास बजाय जितने मर्जी ऊपर से आ रहे, लेकिन ओवरी पे आने पर जनाबेली क्या एस्ट्रोजन आपके पास बनेगा? मुझे एक बात बताएं, ओवरी तो भाई है नहीं, एस्ट्रोजन कहाँ से बनेगा? अब नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे ये जाएगा, सॉरी, बैक साइड पे, कि भाई शायद शायद हमारे पास एफएसएच और एलएच की वजह जनाबेली आगे जो है ना, इसकी नहीं मतलब कि बानी ठीक होगा जी मैचुरेशन के लिए। मतलब क्या कि जब ओवरी नहीं है, एफएसएच और एलएच आपके पास जनाबेली जितने मर्जी आ जाएं, ओवरी आपके पास आने पर जनाबेली एस्ट्रोजन नहीं होगा। अब ये सोच रहे होंगे, ब्रेन ये सोच रहा होगा कि यार एस्ट्रोजन ये जो कम हुआ है ना, ये जो एस्ट्रोजन कम हुआ है, शायद इस एफएसएच और एलएच की वजह से है, एफएस की वजह से है, ठीक होगा जी, एफएसएच और एलएच की। फिर वो बैक साइड से क्या करेगा? गोनाडोट्रोफिक को रिलीज करेगा, फिर वो नीचे फिर रिलीज होगा। पता ये चला कि डिक्रीज एस्ट्रोजन लीड टू इंक्रीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच। मेरे ख्याल में ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? बताएं प्लीज। हाँ जी, ये साइड पे लिख लें तो भाई जब ओवरीज नहीं है, ऊपर से आपके पास जनाबेली एफएसएच और एलएच जितने मर्जी हैं, एस्ट्रोजन तो आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एस्ट्रोजन कम होगा तो ब्रेन यही सोचेगा कि यार शायद इसकी वजह से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से, वो सोचेगा एफएसएच एलएच की वजह से, अब वो उसको ज्यादा रिलीज करवाएगा, तो वो ये आपके पास इस तरह। लेकिन एस्ट्रोजन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि भाई ओवरीज नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट, क्योंकि ओवरीज नहीं है, ओवेरियन फोलिकल नहीं होंगे, ओवेरियन फोलिकल नहीं होगा, ओवेरियन फोलिकल मैच्योर नहीं होंगे, ओवेरियन फोलिकल मैच्योर आपको पता है एस्ट्रोजन नहीं होगा। तो ये आपको साइड बाय साइड सारी चीजें यहाँ से पता होनी चाहिए। बिकॉज एस्ट्रोजन गिव नेगेटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी टू द डिक्रीज एलएच एंड एफएसएच। हाँ जी बिल्कुल यही पॉइंट है, क्योंकि एस्ट्रोजन आपके पास नेगेटिव फीडबैक देता है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है देन उस पे एफएसएच एलएच आपके पास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर एक थर्ड पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आपने ये लिखना है कि प्रेगनेंसी, लिख लें प्लीज, प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी में पॉसिबल होती है इन, आगे लिखें, इन सम केसेस, कुछ केसेस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। हाँ जी, वाई वाई IVF मतलब क्या? इंट्रो इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक होगा जी, वाई इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन अलोंग, ये याद रखिएगा, एक्सोजीनियस अलोंग एक्सोजीनियस एस्ट्रा एस्ट्राडायोल along एस्ट्रोडायोल 17 बीटा एंड प्रोजेस्टिरोन। तो ये आप लोग जनाबेली बाई से देते हैं, तो आप लोगों को पता है, क्योंकि वाई बिकॉज यूट्रस स्टिल ओके, यूट्रस तो इन फीमेल्स में जनाबेली सही होती है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट पता होने चाहिए। देखें जी, अच्छा याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ द प्राइमरी एमनोरिया, और ये आपके पास टनल मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है, ये आपने लिख लेना है कि लीड टू प्राइमरी एमनोरिया, एंड ये आपको पता होना चाहिए।
मोस्ट मोस्ट कॉमन काज है, कॉमन काज काज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया जनाबेली, वो आपको पता होनी चाहिए, टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो टनल सिंड्रोम में आप लोगों को ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके हो गया जी। बहरहाल इसको जब जरा एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। टनल सिंड्रोम, फीमेल 45x0, शॉर्ट स्टेचर, क्लिनिकल प्रेजेंट, इफ अनट्रीटेड, ये भी लिख लें, इफ अनट्रीटेड प्रीवेंटेबल विद ग्रोथ हार्मोन थेरेपी। देखें आप लोग शॉर्ट स्टेचर को जनाबली रोक सकते हैं किसकी वजह से? ग्रोथ हार्मोन थेरेपी की वजह से। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आपको पता होना है। ओवेरियन डिसजेनेसिस, स्टीक ओवरीज होती हैं, शेल्ड चेस्ट होती है, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होते हैं, कोआर्क्टेशन होता है, फिमोरल रेडियो फिमोरल आपके पास पल्स जनाबली, लिम्फेटिक डिफेक्ट होता है जिससे रिजल्टेंट वेब नेक आती है, और सिस्टिक देखें लिम्फेटिक लिम्फेटिक डिफेक्ट की वजह से दो चीजें आपके पास आती हैं, वेब नेक आती है, फिर आपके पास सिस्टिक हाइग्रोमा आता है। लिम्फ एडिमा इन द फीट, ये भी लिख लें प्लीज, लिम्फ एडिमा इन द फीट। अच्छा, हैंड्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये लिखें प्लीज। उसके बाद हॉर्स किडनी आती है, हाई आर्च पैलेट होते हैं, शॉर्टन फोर्थ मेटाकार्पल, अच्छा ये भी लिखें। ये दो दो चीजें आपके पास मिस हो गई हैं, इनको भी आप लोग लिख लें। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ द प्राइमरी एमेनोरिया, नो बार बॉडीज, और ये आप लोग आगे जान, हाँ, मेनोपॉज बिफोर मेनार्की, डिक्रीज एस्ट्रोजन लीड टू द इंक्रीज एलएच एंड एफएस। बाकी आपने ये तो कर लिया। Pregnancies are possible in some cases, IVF, exogenous estradiol, 17 beta and progesterone. So this is all about tunnel syndrome, and tunnel syndrome is one of the cause of primary amenorrhea. So any question up to this, please?